जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वे फॉर सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में देखा, पेट का हमने जो पहली शिफ्ट थी आज 15 अक्टूबर की, उसके जीएस के क्वेश्चन जो थे उसका आंसर मैंने बताया है पहले वीडियो में। तो इसके उसी के क्रम में जो दूसरा वीडियो है हमारा, उसमें मैं आपको जो सेकंड हमारा शिफ्ट था उसके जो जीएस के क्वेश्चन है उसकी आंसर की लाया हूँ, उसके सारे आंसर दूंगा आपको। बने रहिए वीडियो पे तब तक और देखिए पूरे वीडियो को, पूरे आंसर देखने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा अपने क्वेश्चन से। जो हमारे जीएस के क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन जो 16 है उससे स्टार्ट होते हैं जीएस के। तो हम क्वेश्चन अपनी 16 से देखते हैं। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। सी आंसर इसका सही होगा, समुद्रगुप्त। दूसरा क्वेश्चन है 17, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। जो जिसे जजिया दोबारा लगाई थी वो मुगल शासक कौन था? तो वो थे औरंगजेब, वो औरंगजेब था। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो जो अंग्रेजों ने जो शुरू किया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से है रेलवे का योगदान। तो इस 18 क्वेश्चन का जो आंसर सी है वो सही है। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? जो पंचतंत्र की कथाएं हैं वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तो 19 का आंसर डी सही है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में अपना, वो किस चीज़ पे दिया था? तो वो दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा पे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 के विद्रोह का परिणाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उसका जो कारण था वो था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री, लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने की कहने हैं। तो इनमें से ये कोई नहीं, तो उसका आंसर बी सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्र सेना आईएनए का गठन किसने किया? तो जो राष्ट्रीय आईएनए था उसका गठन किया था रास बिहारी बोस ने। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अतः स्थलीय जल निकाय है? तो अतः स्थलीय जल निकाय पृथ्वी का सबसे बड़ा है कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को जो भारत से अलग किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कुल प्रजनन दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? जो सागौन के जंगल हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं? तो इसे मानसून का प्रस्फोट कहते हैं, जिसे बादल का फटना भी कहा जाता है। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? जो जीएमटी होता है ग्रीनविच मीन टाइम होता है जीएमटी का फुल फॉर्म। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया है? तो हरित क्रांति के रूप में पंजाब को चुना गया था। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, जो 1991 था उसमें आर्थिक सुधार जो हुए थे उसके बाद विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। कौन सा उद्योग था विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था? तो वो आयोग था हमारा
परमाणु ऊर्जा उत्पादन, जो कि सरकार ही उस पर काम कर सकती थी। कौन से योजना के आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? ऐसे कौन व्यक्ति थे जो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? तो वो थे ऑप्शन श्री मनटेक सिंह अहूवालिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो भारत का सबसे बड़ा जो नियोक्ता है, जहाँ मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो है द्वितीय क्षेत्र। सॉरी, ये इसका 35 का जो आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो है प्राथमिक क्षेत्र। इसका ऑप्शन 35 का ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य हमारा कौन सा है? तो जो 36 है उसका आंसर बी सही होगा। इनमें से सभी मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? जो अल्पसंख्यकों के हितों का आरक्षण है, उसमें उसका कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका आंसर सही होगा डी, अनुच्छेद 29। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया था? डीपीएसपी होता है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो इसका 38 का आंसर सी सही होगा, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39वां। प्रकाश वर्ष किसका मापक का एक मापक है? तो प्रकाश वर्ष तारकीय स्टेलर डिस्टेंस का मापक है, तारकीय दूरी का। सभी अम्लों में समान तत्व हैं, जो अम्ल होते हैं उनमें जो समान तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में क्या लगा होता है? तो नॉन स्टिक खाना पकाने वाले बर्तन में पाया जाता है हमारा टेफ्लॉन। अनुच्छेद 245 के अनुसार किसे संसद का कार्य, जो संसद का कार्य वो क्या है? अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कानून बनाना, ऑप्शन ए। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारी आयोग था वो किससे संबंधित था? तो सरकारी आयोग केंद्र और राज्य से संबंध रखता था। 43 का सी ऑप्शन सही है। आगे का देखते हैं। इसमें एक मैथ्स का क्वेश्चन दिए हैं, फिर एक और मैथ्स का क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा एक फिर जीएस का 47 से आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो सबसे बुद्धिमान जो स्तनधारी जीव होता है वो होता है हमारा डॉल्फिन। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधों का विकास जो है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि सबसे प्रभावित होता है। इसका 48 का ऑप्शन बी सही है। आगे फिर मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर थोड़ा हिंदी के क्वेश्चन है, उसमें भी हम देख लेते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस शब्द के लिए एक शब्द बताइए। तो ईश्वर को में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। स्थावर का विलोम शब्द, तो स्थावर का विलोम शब्द होता है हमारा, स्थावर का जो विलोम शब्द होता है चंचल। बिल्ली को पहले ही मार देना चाहिए था का अर्थ होता है, तो बिल्ली को पहले ही मार देना चाहिए था, ऐसा मतलब मुहावरे टाइप का हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा डी, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। आगे है स्वालप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वालप का संधि विच्छेद होता है सुअल्प। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इति इति का सही अर्थभेद है, तो इति इति का जो सही अर्थभेद होता है वो होता है पूर्णता इच्छा। तो इसका सही उत्तर है पूर्णता इच्छा। आगे एक पैसेज दे रखा है, तो पैसेज हम आगे नहीं देखेंगे, हम जीएस के क्वेश्चन देख रहे हैं तो अपना जीएस के क्वेश्चन ही देखेंगे। आगे जो जीएस के क्वेश्चन हमारा 64 से स्टार्ट होता है, जो 64वां क्वेश्चन है हमारा, आगे जीएस से और स्टार्ट होते हैं। तो 64वां है हमारा, उसका आंसर है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो भारत और किसके बीच रवाना किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बी सी सही है, नेपाल।
भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी थी? तो ये दिया था नेपाल को। इस 65 का ऑप्शन ए सही है। 66वां क्वेश्चन है, इसमें मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है हमारा। तो इसमें ऑप्शन इसका 66वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। और 67वां क्वेश्चन है 1 जनवरी 2000 को कौन सा? तो ये भी हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं देखेंगे, आगे हम देखेंगे अपना जीएस का क्वेश्चन। 68वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू की है? तो इसका 68वें का हमारा आंसर सी सही होगा, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो काशी यात्रा सब्सिडी किस राज्य ने शुरू की है? तो वो शुरू की थी कर्नाटक ने। तो 69वें का ऑप्शन सी सही होगा, हमारा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 70, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो 17वें का जो हमारा 70 का आंसर है, 70 का आंसर सी सही होगा, यूके, जिसको फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी कंपनी ने आईएफ के हेलीकॉप्टर के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो 71वां का ऑप्शन बी सही होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो 72वें का हमारा ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका आंसर 73 का बी सही है, वाराणसी। किस संस्थान ने इंडियन बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो क्वेश्चन नंबर 74वें का आंसर होगा आंसर ए, नीति आयोग। आगे क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा हमारी है, इसका 75वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा, जलाटी। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, इसका आंसर सही होगा डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 77, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 77 का आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी, 77 का ऑप्शन बी। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। 79वां क्वेश्चन, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वास्को डिगामा का मकबरा जो उसका 69वां क्वेश्चन है, उसका आंसर ए सही है, कोच्चि, केरल। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, जो उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है वो है हमारा ऑप्शन सी, कथक। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति जो होती है हमारी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सत्र को स्थगित करने की जो शक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 82, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो मनाया जाता है हमारा 2 अक्टूबर को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो उसका अपेक्षित परिणाम है वो इनमें से ये सभी आंसर होगा। 83 का क्वेश्चन बी, तो 83 का ऑप्शन बी सही होगा, तटीय रेखा में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल पैटर्न में परिवर्तन। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप है जो हमारा वो संबंधित है बैडमिंटन से।
जो हमारा थॉमस कप है वो उसका आंसर बैडमिंटन से संबंधित है, तो 84 का ऑप्शन सी सही होगा। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो आत्मकथा है वो हमारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की है, जिनकी आज जयंती भी थी। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं पूरे GS से, और आगे के जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन के वो मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा अपने। तब तक के लिए इसे देखिए आप, ये आपके GS के आंसर की हैं पूरी। और इससे अगर आपको सही आंसर लगे हों तो और अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी आंसर की। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू और जय हिंद।